दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं और इस सब के बीच एक बार फिर नए दिशा निर्देश सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पूरा सत्र बच्चों का स्कूल जाए बगैर गुजर जाएगा। इस पर हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने अब से कुछ देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से खास बात की। मनीष क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से। सर, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल जो है, जो प्रधानमंत्री के साथ आज जो बैठक हुई है चीफ मिनिस्टर की और आप लोगों की, उसमें क्या निकला? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने यही रखा कि जो कोविड की बीमारी है ये पूरे देश की समस्या है और इससे एक टीम के रूप में हमको लड़ना होगा। तो पहले तो उन्होंने एक जो सेंटर से सहयोग की बात रखी कि 1000 बेड्स अगर आईसीयू के और मिल जाएंगे तो दिल्ली के लिए और आसानी होगी, और उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि एम्स, सफदरजंग और आरएमएल में अगर हम 1000 बेड्स ऐड कर सकें, आईसीयू के बेड्स ऐड कर सकें, तो इससे दिल्ली में जो आईसीयू बेड्स का प्रेशर है वो और कम हो जाएगा। हालांकि अब पिछले दिनों में सरकार के कुछ फैसले हुए हैं और सरकार ने बढ़ाए हैं लगातार बेड्स, इसकी वजह से अब बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं रहा है। पर फिर भी जहां तक कोविड बेड का सवाल है, हमारे पास 8,500 बेड्स खाली हैं जो कोविड स्पेसिफिक बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू कोविड बेड्स के लिए हमें जरूरत है दिल्ली में, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि कोविड का अभी जो ये वाला वेव है इसमें पॉल्यूशन, पराली का पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारक रहा है जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो पराली का सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है, पराली की समस्या का। पूसा इंस्टीट्यूट की रिसर्च को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अमल में लाने का काम किया है और अब प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलके एक टीम के रूप में, पॉलिटिकल डाइवर्जन से ऊपर उठ के एक टीम के रूप में अब इस पराली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। ये दो बातें मुख्यमंत्री जी ने मूल रूप से प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में रखी थी। लेकिन पराली तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री से आपकी कोई मुलाकात, बातचीत नहीं होगी तब तक। इसीलिए मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप लीड करिए और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये केवल एक राज्य का समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेती है पराली की समस्या। तो इसको एक टीम के रूप में अगर हम समाधान खोजना चाहेंगे तो अब इसका समाधान संभव है और पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर ली है कि इसको कैसे करना है। दिल्ली में हमने उसको इंप्लीमेंट करके दिखा दिया है कि कैसे इससे किसान इस पराली का फायदा उठा सकता है जो अभी तक नुकसान पहुंचा रही है। और इस बार कोरोना में इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है लोगों को। नॉर्थ इंडिया में पराली की वजह से कोरोना का जो कहर है वो और बढ़ा है। तो इसमें हमें एक टीम के रूप में सामने आना होगा, तभी काम होगा। यही बात, इसीलिए आज वो प्रधानमंत्री जी के लेवल पे ये बात मुख्यमंत्री जी ने रखी। मनीष जी, दिल्ली की क्या स्थिति है यदि कोरोना के लिहाज से बात करें? दिल्ली जैसे छोटे राज्यों से इतने बड़े आंकड़े आने से एक समय थोड़ा डर सा भी लगता है। क्या स्थिति है, क्या आकलन है आपकी सरकार का? देखिए, दिल्ली में निश्चित रूप से आंकड़े बढ़े हैं। दिल्ली में इस वक्त अगर आप देखें तो कोरोना के केसेस बढ़े हैं, डेथ्स भी बढ़ी हैं, लेकिन इसी को आप इस रूप में देखें कि बाकी राज्यों में, कई शहरों में दिल्ली से डेथ रेट ज्यादा है। कोरोना बढ़ रहा है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में डेथ रेट बहुत कंट्रोल में किया हुआ है बेटर मैनेजमेंट से। शानदार हॉस्पिटल मैनेजमेंट, शानदार मेडिकल मैनेजमेंट की वजह से डेथ रेट बहुत कंट्रोल में है। अन्य राज्यों के मुकाबले आज अहमदाबाद में जो डेथ रेट है वो 4.6 है, 4.2 है। दिल्ली में डेथ रेट अगर आप देखेंगे तो 1.5, 1.58 के आसपास है। तो जितने लोग बीमार हो रहे हैं, असली मकसद सरकार का यह है कि उनमें से मैक्सिमम लोगों को बचाया जाए। यहां दिल्ली में बहुत बड़ी कामयाबी है, 1.5 डेथ रेट है। अहमदाबाद में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, जहां 4.2 तक पहुंच गया है डेथ रेट। लेकिन मनीष जी, ज्यादा चिंता की बात। लेकिन मनीष जी, दिल्ली के बाजार की तस्वीरें आप देखिए, कोई भी बाजार का नाम मैं ले लूं, इतनी भीड़ है। आपने 2 बाजार बंद किए, लेकिन पता नहीं किस दबाव में आके फिर उसको भी
खोल दिया, तो वहां पे कैसे एहतियात बरतने के लिए कितनी सख्ती कर रहे हैं? नहीं, एहतियात बरतने के लिए सख्ती हो रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है, लोगों के ऊपर सख्ती भी की जा रही है। जो आपने कदम बताए वो अभी हमने भारत सरकार को लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर अगर कहीं किसी मार्केट में स्थिति बनती है और वहां रेगुलेट नहीं हो पाती है भीड़ और वहां पे केसेस भी बढ़ते हैं, तो उसको हम उस पे एक्शन ले सकें, उस मार्केट पे उसकी परमिशन दें। तो अभी भारत सरकार की ओर से उसकी मंजूरी नहीं आई है। मार्केट में भीड़ है, पर जैसा मैंने कहा कि यहां पब्लिक कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपना खुद का ध्यान रखें। सरकार की ओर से जहां तक सवाल है, सरकार की ओर से इन मामलों में सख्ती की जा सकती है। दूसरा, साथ साथ में बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसका मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक दिल्ली वाले को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सरकार के पास में इस वक्त भी 8,500 कोविड बेड खाली हैं दिल्ली में। इस वक्त भी करीब 750-800 के करीब में आईसीयू बेड्स खाली हैं, जो कि बाकी कहीं मारामारी मच जाती है आईसीयू बेड्स के लिए। तो इसको लेके निश्चिंत रहें। होम आइसोलेशन में 25,000 लोग अभी इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो घर पे रहें, दिक्कत है तो आपके लिए आईसीयू बेड्स और हॉस्पिटल, नॉर्मल हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं। ये मैं भरोसा दिला सकता हूं दिल्ली को। सर, त्योहार खत्म हो गए हैं, अब आपको अंदाजा होगा कि आपको एक और तैयारी करनी होगी, क्योंकि त्योहार के बाद जो है लोग आएंगे और उसके बाद फिर भीड़ और बढ़ेगी। मतलब हम यही उम्मीद कर रहे थे कि त्योहार के दौरान काफी भीड़ रहेगी और जो देखने को भी रहा, पर अगर यही भीड़ लगातार किसी मार्केट में रहती है या किसी इलाके में रहती है तो वहां और सख्ती की जाएगी। लेकिन त्योहार पे भीड़ हम पीक अपेक्षा कर रहे थे और उसमें हमने देखा भी कई मार्केट्स में, लेकिन अब वहां भी अभी हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की सख्ती है और उससे नियंत्रण हो रहा है भीड़ पे। एक आध चीज जो है आपको याद दिलाना चाहूंगा, टेस्टिंग की क्या स्थिति है? कभी ज्यादा टेस्टिंग कर लेते हैं, कभी कम कर लेते हैं। 4 दिन में 100 मौतें, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी करी। इन सब चीजों पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो देश के कई राज्यों में कोरोना की स्थिति पे उनकी टिप्पणी है और उसको हम सबको संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने गुजरात के बारे में भी बोला है, उन्होंने दिल्ली के बारे में भी बोला है, उन्होंने कई और राज्यों के बारे में वहां से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली की तरफ से हम जवाब भी देंगे, उनको बताएंगे भी कि दिल्ली का हॉस्पिटल मैनेजमेंट बहुत शानदार है। दिल्ली में टेस्टिंग अभी नेशनल एवरेज से 3.5-4 गुना ज्यादा चल रही है। दिल्ली में कभी भी टेस्टिंग में कमी नहीं आई। दिल्ली बल्कि लगातार जब से कोरोना हुआ है तब से दिल्ली में अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो पूरे देश के एवरेज से ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हुए हैं। और आज भी दिल्ली में ही कोई राज्य, पूरे राज्य में कहीं 60 हजार टेस्ट नहीं हो रहे हैं। दिल्ली ऑलमोस्ट 60,000 टेस्ट से ज्यादा रोजाना कर रही है। 2-3 सवाल है सर। कभी कभी लगता है कि केंद्र सरकार बड़ी प्रोएक्टिव हो जाती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार पिछड़ रही है। क्या स्थिति आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर के? नहीं, केंद्र सरकार को एक्टिव होना भी चाहिए। ये कोई किसी एक राज्य या एक शहर का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। और दुनिया में सारे राज्य, सारे सरकारें बहुत प्रोएक्टिव होकर कोरोना से लड़ रही हैं। तो हमारे देश की सरकार को भी, केंद्र सरकार को एक्टिव होना चाहिए, अपेक्षा भी है और होते भी हैं वो। और राज्यों के साथ मिलकर, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, कि टीम के रूप में काम करेंगे तभी लड़ सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं। आपस में लड़ने से कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता है। हमारी तरफ से हमने हमेशा केंद्र सरकार को पूरा कोऑपरेशन किया है। हमने भी जब मांग की है तो उनसे सहयोग मिला है। हमने अभी 750 बेड का पिछली बैठक में मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी से मांगे थे, अभी 200 बेड उनमें से मिल चुके हैं। उन्होंने 750 बेड देने का कमिट किया था। हमें उम्मीद है जल्दी 750 भी मिल जाएंगे बेड। और हम भी सहयोग कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है। सारे लोग मिलके अगर हम लड़ेंगे तो कोरोना से लड़ पाएंगे, तो कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। कोई अकेले राज्य कहे कि नहीं अब हमें केंद्र की जरूरत नहीं है, केंद्र बोले नहीं राज्य हट जाओ हम कर लेंगे, ऐसे होगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। मनीष जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन बांटने की क्या रणनीति होगी? आप बांटेंगे, केंद्र सरकार बांटेगा? कोई आपने बनाया? मैंने आज देखा महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दिया है। दिल्ली सरकार की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है?
वैक्सीन की जो भी तैयारी है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार, क्योंकि वैक्सीन किसी राज्य के पास इंडिपेंडेंट तो अभी आएगी नहीं, केंद्र सरकार से ही सबको वैक्सीन की उपलब्धता होगी और जो भी केंद्र सरकार के उसके बांटने के, उसको हेल्थ वर्कर को प्रायोरिटी देने के या जो भी उसके दिशा निर्देश होंगे वही उनका पालन होगा। सभी राज्य उसी के अनुसार बांटेंगे वैक्सीन तो। और सब राज्यों के, देखिए केंद्र के पास तो उतनी मशीनरी नहीं होती है, राज्यों की मशीनरी ही आगे बढ़ के उसको बांटेगी, वैक्सीन पहुंचाएगी लोगों तक। एक अंतिम का सवाल है सर, आप डिप्टी सीएम हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, नवंबर खत्म होने वाला है, 3 महीने में बच्चों के बोर्ड हैं, कैसे पेपर होगा, क्या होगा, ये कुछ हमारे उन बच्चों के लिए बताइए जो तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूलों में हैं, हमने उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस तो सभी के लिए चलाई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास के अलावा दिल्ली में विशेष रूप से सेमी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई गई जहां पेरेंट्स जाके वर्कशीट लेके आ जाते हैं। पर स्कूल खुलने की परिस्थिति तो मुझे अभी नहीं लग रही है। अभी सरकार की कोई योजना नहीं है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल खोलने का मतलब है हम अपने बहुत सारे बच्चों को अचानक कोरोना की तरफ धकेलेंगे। वो ना मैं चाहूंगा, ना आप चाहेंगे, ना हमारा टीवी देख रहे लोग चाहेंगे, ये इंटरव्यू देख रहे लोग, कि हम अपने बच्चों को ये जानते हुए भी कि वहां कोरोना हो सकता है, हम स्कूल में शायद नहीं भेजना चाहेंगे। जी हाँ, हम भी उम्मीद करेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार ने जो कानून और नियम बनाए हैं उसका जरूर ख्याल रखें, वरना मास्क पर अब मुंह दिखाई का 2000 का अब जो है जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।